एवरीबॉडी, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और यूपी टीजीटी के लिए हमारा ग्रामर का सेक्शन चल रहा है, ठीक है। तो उसमें हम लोगों को आज बात करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन होता है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हूँ, चुकी हूँ, चुके हो, चुकी हो, दिया है, किया है, लिया है, आए, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करते हैं, ठीक है। इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। नोट है गाइस, नोट है कि यदि सब्जेक्ट का थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो तो माय डियर फ्रेंड्स हैज़ का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद बाकी जितने भी शब्द हैं बाकी के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है कि आई हैव ईटन, ठीक है। तो आई जो है हमारा सब्जेक्ट है और आई के साथ हैव का यूज़ होता है, ठीक है। और आई हैव ईटन, तो आई जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, हैव जो है हैव हो जाएगा, उसके बाद प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। तो गाइज इसका हिंदी मीनिंग होता है कि मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, वी हैव रीड। तो जैसा कि यू जो है हमारा सब्जेक्ट है और हैव की जगह पे हैव प्लस रीड जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग हमारा यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तीसरा है कि तीसरा सेंटेंस है कि द बॉयज़ हैव ब्रोकन द चेयर। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा माय डियर फ्रेंड, लड़कों ने कुर्सी तोड़ी है, ठीक है। तो द बॉय है तो सब्जेक्ट हैव की जगह पे हैव, फिर ब्रोकन जो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और द चेयर जो होगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगला सेंटेंस है कि ही हैज़ गॉन टू स्कूल। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा कि वह स्कूल गया है। तो जैसा कि आपका सेंटेंस में दिया है तो ही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और हैज़ उसके जो ही के साथ हैज़ का यूज़ होता है। वर्ब के थर्ड पर्सन और सिंगुलर है तो ही के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और गन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म और टू स्कूल ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ है, ठीक है। अगला सेंटेंस है यू हैव प्लेड, तुम खेल चुके हो। तो देख रहे हैं ना गाइज। तो हमको उम्मीद है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे इसमें बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव टेंस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है माय डियर फ्रेंड, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ प्लस नॉट, वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आइए समझते हैं। तो आपका एग्जाम्पल है कि आई हैव नॉट सीन श्याम। इसका हिंदी मीनिंग होता है कि मैंने श्याम को नहीं देखा, ठीक है। देख रहे हैं आई जो है हमारा सब्जेक्ट है और हैव के जगह पे हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म सीन और प्लस ऑब्जेक्ट जो है श्याम हो जा रहा है। तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब सेंटेंस जो है फिट हो जा रहा है। तो दूसरा सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ नॉट हेल्प मी। तो ही जो है आपका सब्जेक्ट होगा प्लस हैज़ प्लस नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ है। आगे ऐसे ही एग्जाम्पल है, द सन हैज़ नॉट सेट। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा कि सूर्य अस्त नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिए द सन जो है सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस हैज़ प्लस नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा एकदम बिल्कुल सही है। अगला एग्जाम्पल देखिए, द चिल्ड्रन हैव नॉट गॉन टू स्कूल। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा कि बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, ठीक है। तो देख लीजिए द चिल्ड्रन हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद प्लस है प्लस नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस आप बहुत अच्छे तरीके से समझ हो गए होंगे माय डियर फ्रेंड। आगे चलिए बात करते हैं इसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। माय डियर फ्रेंड, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव, उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में
पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए सबसे पहले इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव के बात लेते हैं कि अगर हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगता है। अगर इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना हो तो आपका सेंटेंस में यूज़ होता है हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। और ठीक उसी तरीके से इसका एक और भी नेगेटिव सेंटेंस तरीके से बनाया जा सकता है, जैसे हैवेंट या हैजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सो डियर फ्रेंड, आप एग्जाम्पल के माध्यम से आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव से है कि हैव यू विटेन राम, क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है आपका हैव के जगह पे हैव और सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म जो बिटेन और प्लस राम जो है ऑब्जेक्ट। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा कि क्या तुमने राम को पीटा है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है कि हैव दे कम हेयर। तो देख रही है ना, हैव के जगह पे हैव का यूज़ हुआ है। दे के साथ हैव का यूज़ होता है ना, तो हैव पहले आ जाएगा क्योंकि सेंटेंस आपका क्या से स्टार्ट होगा। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा कि क्या वे लोग यहाँ आए हैं। तो देख लीजिए, हैव के जगह पे हैव का यूज़ प्लस दे जो है आपका सब्जेक्ट है, कॉम वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हेयर जो है ऑब्जेक्ट है। ऐसे तीसरा सेंटेंस है एक एग्जाम्पल है कि हैज़ ही डन हिज वर्क, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा क्या उसने अपना काम किया है। तो हैज़ के ही के साथ हैज़ का यूज़ होता है, तो हैज़ पहले आ जाएगा, फिर ही जो है आपका सब्जेक्ट, फिर डन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर हिज वर्क ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे चौथा सेंटेंस है कि हैव यू नॉट ईटन या हैवेंट यू ईटन, ठीक है। ये देखें ना, तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बना है। तो इसका इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग देख लीजिए, हैव के जगह पे हैव यूज़ हुआ है, प्लस यू के साथ हैव यूज़ होता है ना, तो हैव पहले हो जाएगा, फिर यू आएगा, फिर नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म ईटन आ गया है, ठीक है। और इसके तीसरे तरीके से बनाएंगे तो हैवेंट यू ईटन और नॉट जो है हैव के साथ इसमें ऐड हो जा रहा है, तो हैवेंट यू ईटन हो जाएगा, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसमें कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो अगला एग्जांपल है कि हैज़ श्याम नॉट टोल्ड ए लाई। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा माय डियर फ्रेंड कि क्या श्याम ने झूठ नहीं कहा है। तो देख रहे हैं ना, हैज़ के जगह पे हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ है, ठीक है। आगे है इसका भी हैवेंट से बनाएंगे, तो इसका हो जाएगा हैवेंट श्याम टोल्ड ए लाई, ठीक है। तो देख रहे हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपका हैजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ। आगे सेंटेंस है कि ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल और इसका हैजेंट से बना है, तो हैजेंट ही गॉन टू स्कूल। तो सो माय डियर फ्रेंड, आप इसमें बताएंगे, कमेंट करेंगे कि आपका सब्जेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड क्या है, ठीक है। हैज़ क्या है, सब्जेक्ट क्या है, नॉट क्या है, वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का कैसे यूज़ हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। आगे आइए इसमें और बात करते हैं। तो आगे आपको बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, माय डियर फ्रेंड। तो आगे इसमें भी इंट्रोगेटिव बनता है सेंटेंस, तो कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर और हाउ प्लस हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बनता है। तो व्हाट का मतलब क्या होता है, व्हेन का मतलब कब, और व्हाई का मतलब क्यों होता है, वेयर का मतलब कहाँ होता है, हाउ का मतलब कैसे होता है। तो आइए इसके एग्जाम्पल से आप बहुत बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। तो एग्जाम्पल है कि व्हाट हैव यू डन। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा कि तुमने क्या किया है, ठीक है। तो देख रही है ना, WH प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हो रहा है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला है वेयर हैज़ ही गॉन। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा कि वह कहाँ गया है, ठीक है। तो देख रही हैं, वेयर की जगह पे वेयर प्लस हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, ठीक है। अगला सेंटेंस है कि वाई हैव यू नॉट गॉन टू स्कूल। तो
इसका हिंदी मीनिंग होगा कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए हो। ठीक है, तो देख रहे हैं वाई के जगह पे वाई प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट, यू होगा आपका, नॉट के जगह पे नॉट, वर्ब के थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर आपको पसंद बहुत आएगा गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और थैंक यू।